तो मित्रों, मैं आपके सामने आज लाइव आया हूं। आज तक पे जो आप लोगों ने भी देखा होगा 1 घंटे 40 मिनट का जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने लिया, उसके ऊपर बात करने के लिए मैं आपके सामने रूबरू हूं। जिस प्रकार से इंटरव्यू चला है, तो आम लोगों के मन जहन में तो ये बात जाएगी कि रिया पूरी तरह निर्दोष है। जिस प्रकार से रिया का वक्तव्य आया है और बहुत विस्तार से उन्होंने सारे विषय को बताया है, सब विषय को रखा है, परंतु जो संदेह पूरे देश की जनता के बीच में है, वो तभी दूर होगा जब सीबीआई अपनी फाइंडिंग लेके आएगी। किसी के भी वर्जन को, कोई भी चाहे एक्यूज्ड भी होता है, कोई कल्प्रिट भी होता है, वो भी बहुत इनोसेंट तरीके से जनता के बीच में आता है और अपने सारे जो भी उसके करे हुए होते हैं कृत्य, वो सबको बहुत आसानी से छुपा जाता है। परंतु ये सारा काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है, क्योंकि उनको कॉरोबरेट करके देखना है एविडेंस के साथ में, कॉल डिटेल के साथ में, बहुत सी चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स गए हुए हैं, नार्कोटिक के ट्राई टू रिकनेक्ट, क्या हो रहा है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के भी लोग पहुंच गए हैं आज, और ये सब जितनी भी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई और फिर एनसीबी, वो भी उसमें अभी जुड़ने वाली है साथ में, ये सब मिलके जो निष्कर्ष निकालेंगे। मेन तो सीबीआई है इसमें, क्योंकि सीबीआई को ये देखना है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है, हत्या है तो कौन किस लोगों ने की है, आत्महत्या है तो किसने अबेट किया है उसको, किसने बढ़ावा दिया, अबेटमेंट किया है। ईडी को ये देखना है कि जो और भी जो चीज़ें आई हैं इसके साथ में, जो मनी का एंगल आया है, और उस सारे मसले को ईडी को देखना है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसलिए आ गया है कि उसमें वहाँ ड्रग्स का एक मामला भी आया था। और आज रिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। एक ये नई बात आज तक अभी तक कहीं भी नहीं थी, ये कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट थे। एक ड्रग का उन्होंने नाम भी लिया, वो ड्रग वो लिया करते थे, जिसको उन्होंने मना भी करती थी वो, परंतु वो नहीं माने, क्योंकि वो ग्रोन अप थे, अपने हिसाब से करते थे बात, मगर उन्होंने काफ़ी उनको मना करने की कोशिश करी थी। तो ये बात हो रही है। तो इससे एक बात और खुल के आई है कि बॉलीवुड में क्या ये ड्रग का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है क्या? बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट हैं क्या? और इस प्रकार से जो अंडरवर्ल्ड है, जो कि लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाता है, जो कि लोगों को, भारतीयों को स्पॉइल करता है, विदेश के जो लोग हैं वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, तो क्या इस प्रकार का मामला चल रहा है? जैसे कोकेन के बारे में कहा गया, कोकेन जो है एक हाई क्लास का एक ड्रग है, जो कि शुरू में किसी को भी, कोई कहीं जाता है पार्टी में, उसको पानी मिला के दे दिया जाता है, सफ़ेद उसके क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं लगता, और फिर व्यक्ति उसका आदी बन जाता है और फिर वो उसके बिना गुजर नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें, जब हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं और क्लीन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये सारी स्वच्छता भी बॉलीवुड से होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड भी भारत का ही एक हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसी से ही लोगों का मनोरंजन होता है, सीरियल्स बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, जिसको लोग देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, और उनके एक तरीके से उनको फॉलो भी करते हैं, रोल मॉडल भी हैं एक्टर्स उनके, बॉलीवुड के स्टार्स रोल मॉडल भी के रूप में भी उनको कर मानते हैं। तो इस कारण से जो बॉलीवुड में इस प्रकार से ड्रग का मामला चल रहा है, जो आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि सुशांत राजपूत भी एक ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग लिया करते थे, भले ही चाहे कम मात्रा में लेते थे, परंतु ये इसी कारण से जो ये ड्रग वगैरह लिया करते हैं लोग, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ड्रग के ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, और यदि ड्रग उनको ना मिले तो वो पूरी तरह के छटपटा इस प्रकार जाते हैं
और वास्तव में ड्रग, जो भी ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग ले रहा है, वो मानसिक रोगी ही है। वो उसका एडिक्ट बन चुका है, मानसिक रोगी है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और ड्रग एडिक्ट को ड्रग छुड़ाने के लिए कितना ज़बरदस्त कार्य किया था। पहले मुझे याद है दिल्ली में जिस प्रकार से किरण बेदी को लगाया गया था नशा मुक्ति अभियान में, और नशे को छुड़ाने के लिए जगह जगह सेंटर बने, दिल्ली पुलिस ने बनाए थे। उनको वहाँ, लोगों को वहाँ रखा जाता था काफ़ी दिन तक, ताकि नशा उनसे छूट जाए। वो नशा साधारण नशा था, जैसे कोई ड्रग वाला नहीं, ड्रग के अलावा जो नशा था, शराब का भी नशा था, और भी तरह के नशे थे, उससे भी छुटाने के लिए ड्रग वहाँ पे सेंटर में रखा जाता था। और ये लोग सब मानसिक रोगी हुआ करते थे, क्योंकि जैसे ही किसी को जब वो ड्रग नहीं मिलती किसी वजह से, या उसको छोड़ने की कोशिश करता है, तो वहीं वो एकदम बीमार हो जाता है। तो अगर किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से निर्भर है, तो वो रोगी ही है, वो रोग है उसका एक। और इसलिए जो ये बात खुल के आई, तो इससे इस पे बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। जो गंदगी को, जो ड्रग की गंदगी जो है, उससे दूर करने की ज़रूरत है। पहले दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन था, बहुत ज़्यादा ड्रग चला करती थी। दिल्ली पुलिस के लोग भी उसमें शामिल रहा करते थे, और एक बहुत बड़ा रैकेट था। मगर आज मैं देखता हूँ थोड़ा उसमें बहुत कुछ कमी आई है, लगभग ख़त्म ही हुआ है। और यदि मुंबई में अभी भी चल रहा है ये इस प्रकार का बॉलीवुड में, तो तुरंत समाप्त होना चाहिए। तो इस जो सारा निचोड़ है, इस बार रिया चक्रवर्ती का जो भी बयान आया, उसका जो निचोड़ है, जो उन्होंने कहा था, अभी उन्होंने कहा कि एक बात और कही, उसको कौन वेरीफाई करेगा, कि सुशांत उनके सपनों में आया, कई लोग के सपनों में आया, और कहा कि ट्रुथ साल लेके सामने रखो सबके। ये उन्होंने अभी बात रखी है कि कई लोगों के सपने में भी आया। खैर, जो व्यक्ति किसी का प्रिय होता है, हम कह सकते, किसी के लिए भी कह सकते हैं सपने में आया, कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं उसका। और उन्होंने कहा कि भाई सुशांत के साथ तो इतना उनका गहन रिश्ता था कि वो पहले दिन से वो उनसे कहती मुझे छोटा सुशांत चाहिए। तो इसका मतलब वो तो एक तरीके से विवाहित ही थे। वो बिलीव इन क्या होता है, वो एक तरीके से बिना शादी किए एक तरीके से कपल के रूप में रह रहे थे जब छोटे सुशांत की बात चल रही थी। और उनका ये कहना, जो वर्जन आया है कि 8 जून को एक नई बात जो आई कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने उनको घर से निकाला। जो आज तक ये बात चल रही थी कि वो स्वयं छोड़ के गई, वो स्वयं छोड़ के अपना सामान सारा लेके चली गई, और आज उन्होंने ये कह दिया कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने मेरे को घर से निकाल दिया। और उनसे, क्योंकि मैं खुद भी बीमार हो गई थी, खुद भी मानसिक रोगी हो गई थी, और मेरा भी इलाज चल रहा था, तो उन्होंने कहा यहाँ घर पे ना रहो। और उसके बाद एक दिन तक उन्होंने जो है, अगले दिन तक उनको कोई फ़ोन नहीं किया, रात को सिर्फ मैसेज किया हाउ आर यू बेबू करके। और इसके बाद उन्होंने उनको फ़ोन को ब्लॉक कर दिया, जिससे वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। थर्ड डे उन्होंने उनके भाई शोभित को मैसेज किया, पूछा कैसी है रिया। तो ये सारी बातें भी सारी वेरिफिकेशन की हैं, और ये तो जब सीबीआई इंटरोगेट करेगी तभी बातें निकल के आएंगी। और जो इसके अलावा जो जो उनके मोबाइल्स हैं या और भी चीज़ें हैं, वो सब वेरीफाई किए जाएंगे, तब बातें निकल के आएंगी कि जो वो कह रही हैं वो 100% सत्य है कि नहीं है। और जो वहाँ के लोग हैं वो बताएंगे कि भाई ये खुद स्वयं गई थी या उन्होंने निकाला था। उन्होंने कहा कि जो उनकी बहन है सुशांत जी, मीतू, वो 8 से लेकर 13 तारीख तक वहाँ रही हैं, वो आ गई थी। तो इस कारण से ये उन्होंने नहीं कहा कि मीतू के आने के कारण उनको निकाला गया, मगर उन्होंने कहा कि वो आ गई थी और उनको ही सारा राज पता होगा कि किस कारण से वो हुआ। उन्होंने एक बात का और खुलासा किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज थे, वो बीमार थे, यानी जो मानसिक रोग होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके मरीज थे। और जब हवाई जहाज पे चढ़ते थे तो उनको एक दवाई की ज़रूरत हुआ करती थी, मोडाफिलिन मेडिसिन, उसके बिना चल नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ बैठ के उनको एक फोबिया था हवाई जहाज का ज़बरदस्त, वो नहीं चला करते थे। तो ये सारी बातें जो आई हैं, ये सब बातें वेरीफाई होंगी, सीबीआई वेरीफाई करेगी बहुत सी बातों, कितना सच है कितना झूठ है। क्योंकि किसी भी चीज़ को मित्रों फेस वैल्यू पर कभी नहीं लिया जाता, हर चीज़ का तथ्य का वेरिफिकेशन होता है। और किसी की इनोसेंट फेस से भी आप उसको नहीं फेस वैल्यू पे ले सकते कि हाँ जो बातें वो नोट कर रहे हैं वो सत्य हैं, ऐसा आप नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, बहुत, क्योंकि आम जनता तो जो भी व्यक्ति को देखती है बोलते हुए,
वो आम जनता यही समझती है कि बात जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, 16 आने सच्ची है। परंतु आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति हो, उसको कम से कम उसके वेरिफिकेशन के लिए जो जो हमारी संस्थाएं जो लगी हुई हैं, वो जब तक संस्थाएं, जहाँ सीबीआई है, एनसीबी है, ईडी है, और उससे पहले मुंबई पुलिस ने जो कुछ भी किया है, वो सब इसको जब तक पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे। अब इनका एक वर्जन आ गया है, 1 घंटे 40 मिनट का पूरे देश ने देख लिया है कि जो वो कह रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इटली के फ्लोरेंस होटल में पहले मिले, जो गई वहाँ पे, जब विदेश दौरे पे गए तो 3 कंट्री में गए। तो जब तीसरे कंट्री में पहुँचे, सबसे पहले पेरिस में उतरे, उसके बाद स्विट्जरलैंड गए और फिर इटली में गए। और इटली के फ्लोरेंस होटल में जब रुके तो वहाँ पे डोम सा बना हुआ था, इस प्रकार की चित्रकारी थी कि घबराहट हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि हम छोड़ दें पहले, रिया ने। तो सुशांत ने कहा नहीं, ठीक है इसमें मेरे को। फिर उन्होंने बताया कि उनको ये लगा कि यहाँ पे कोई किसी आत्मा का वास है, यहाँ पे कुछ गलत है, कोई चीज़ गलत है, इस प्रकार की बात भी आई। तो ये भी एक मानसिक रोग का बहुत बड़ा एक द्योतक है कि कोई आत्मा या इस प्रकार की बात करना, कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा वहाँ। अब उसमें तो केवल रिया और सुशांत ही थे वहाँ पे, क्योंकि जो उनका भाई शोभित है उस अगले दिन वहाँ पे ज्वाइन किया, उससे पहले वो था ही नहीं उस पूरे टूर में। तो ये बातें जो भी कह रही हैं उस पर तो कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकता उस विषय में, क्योंकि सुशांत अब नहीं है, सुशांत अब दुनिया में नहीं है, इसलिए जो वो कह रही है सच मानना पड़ेगा। परंतु उसके अलावा इन सब बातों से ये एक इस्टेब्लिश हो रहा है चीज़ें कि सुशांत राजपूत बेहद डिप्रेशन में थे और उनको मानसिक रोगी बनाने में बहुत बड़ा ड्रग्स का हाथ था। ये बहुत बड़ी बात एक निकल के आई है आज। मैं इस बात को, जो इस इंटरव्यू केवल एक, अगर मैं पॉजिटिव सेंस में अगर लूँ, अगर सार्थक रूप में लूँ, तो मैं ये मानूंगा कि ये इसमें बहुत कुछ जो बॉलीवुड में इस प्रकार की गंदगी है वो साफ करने का मौका हमारी सरकार को मिला। और इसमें बहुत गहन तरीके से बॉलीवुड में घुस के जो भी एजेंसीज हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसकी कंट्रोलिंग एजेंसी है जो नारकोटिक्स के विषय में पूरे देश में कार्य करता है, बहुत अधिक पावर्स है उनके पास। और कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि नारकोटिक में कोई अगर इन्वॉल्व है तो 10 साल से कम की सज़ा नहीं है अगर उसका कन्विक्शन हो जाए। मिनिमम सेंटेंस 10 साल की है, मैक्सिमम 20 साल की है। तो इतनी सख्त सज़ा की वजह से आदमी को डर भी लगता है, लेकिन जब तक सज़ा होगी तभी आदमी को डर लगेगा, तो पकड़ा जाएगा तभी डर लगेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग काम कर रहे हैं, ड्रग्स में काम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। और बहुत सी बातें उन्होंने इसके बाद कही हैं, जैसे सिद्धार्थ पिठानी के विषय में कहा है कि सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ लगातार रहता था। और एक उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि उनके जो बहनोई हैं, ओपी सिंह जो कमिश्नर, उन्होंने फ़ोन करके कहा है सिद्धार्थ पिठानी को कि वो ये कहे कि रिया जो है, इसमें रिया ने दबाव डाला था और इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। तो उस प्रकार की उन्होंने जो बात कही है तो वो रिकॉर्डिंग उन्हें सुनानी चाहिए थी अगर रिकॉर्डिंग थी तो। मतलब इस प्रकार की बातें कह देना जो नेशनल चैनल पे जहाँ पूरा देश देख रहा है वो भी ठीक नहीं है। खैर, इसमें एजेंसीज को बहुत कुछ लीड मिली है, क्योंकि सभी लोगों ने ये इंटरव्यू देखा होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आज तक प्राइम एक्यूज्ड ही मानी जा रही है इस केस की, चाहे वो हत्या हो या आत्महत्या। हत्या हो तो उसमें बात कर रहे हैं, जैसे अभी चल रहा है लगातार की दिशा साल्यान की जो उसको हत्या माना गया है। अभी तक जो बात आई है सारे चैनल्स पे आ रहा है और जो बात खुल के आई है, और उसमें कहा गया अगले दिन वहाँ पे कंप्यूटर के डाटा डिलीट कराया रिया चक्रवर्ती ने। तो वो क्यों कराया, इसलिए सुशांत की भी हत्या हुई। तो ये जो एजेंसीज को भी काफ़ी कुछ और पूरे देश को भी पता लगा है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई चैनल ने जाके उनको पूरा इंटरव्यू किया तो देश को भी सारी बात पता लगी, और देश के सामने बात जब खुल के आएगी सारी, वो तब आएगी जब सीबीआई ठीक से इंटरोगेट करेगी, और सीबीआई उसमें जो निष्कर्ष पे पहुंचेगी, उसके प्रोस एंड कॉन्स देख के उसका सारा उसको उनकी जो बातें हैं जो उन्होंने बात कही है उसके ऊपर सारा वेरिफिकेशन करके, और उससे जो बात निकल के आएगी वो फाइनल एक आउटकम होगा, और उससे
सारी चीज़ें जो हैं जनता के बीच में सुशांत हत्याकांड के विषय में सारी क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी और देश को बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एजेंसीज बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, पूरी शक्ति से काम कर रही हैं, कई आईपीएस ऑफिसर भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा डे टू डे सारा पूरे दिन मीडिया भी इस पर पूरी निगाह रख रहा है। मीडिया भी लगातार उसमें इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, साथ में साथ रिपोर्टिंग भी कर रहा है कि सीबीआई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो सारा कुछ पब्लिक आई में है। एवरीबडी इज वॉचिंग, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज वॉचिंग दिस केस वेरी क्लोजली। बहुत पैनी निगाह रखे हुए हर व्यक्ति, क्योंकि सारे चैनल पे चल रहा है। हर आदमी को इसमें क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ था, ये जल्दी जल्दी पता लगना चाहिए देश को। और इसीलिए ये जो आया है इंटरव्यू, मैं उसको पॉजिटिव सेंस में मानूंगा कि सारी बातें जनता के बीच में गई हैं। जो ड्रग के बारे में भी पता लगा है, तो जो पहली बार आई बात कि वो ड्रग लिया करते थे और इस प्रकार का बॉलीवुड में ड्रग का जो एक धंधा, गोरा धंधा चल रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने वैसे वो डिनाई किया है पॉलिटिकल एंगल को कि पॉलिटिकल एंगल कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी को जानती नहीं, ना आदित्य ठाकरे को जानती हैं, ना किसी को जानती हैं। और जो नाम वहाँ पे उनके उसमें एक मोबाइल में कोई ऐड था जो AU करके लिखा था, जिसको आधे उद्धव ठाकरे लोग पढ़ रहे थे, उसकी वजह से फैला रहे थे। उन्होंने कहा अनन्या उदास, कोई इनकी फ्रेंड ने, कोई उनका नाम है वो, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो ये वो सारा मोबाइल से वेरीफाई हो जाएगा उनके कि मोबाइल में क्या नंबर फीड था, क्या नहीं था। ये सारी बातें एजेंसी पूरा क्लियर कर लेंगी। और मेरा कहना यह है कि सीबीआई को बहुत जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती का इंटरोगेशन, पूछताछ करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पूरे मामले का खुलासा जनता के बीच में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा जल्दी करके अब जनता के बीच में सारे के सारे मामले को लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आपके बीच में आता रहूँगा इस प्रकार की बात जो मेरे मन में, जहन में है, क्योंकि मेरा केस खुद भी ये लगा हुआ है, 11 सितंबर को लगा हुआ है। अगर कोई बात होगी तो मैं कोर्ट में भी ये बात रखूँगा। कहीं मुझे कोताही पता लगेगी या सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर जांच की बात हुई, वो भी मैं बात रखूँगा। और इसीलिए मैं इस पूरे केस पे पैनी नज़र भी रख रहा हूँ, निगाह भी रख रहा हूँ। आप लोगों की तरह सभी लोग देश की चिंता रख रही है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है रखने की, क्योंकि मेरा स्वयं का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है 11 सितंबर को। और मैंने कोई केस डाला है पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में, तो मैंने उस वक्त ये कहा भी था पहले, जब मैं पहले दिन सबके बीच रूबरू हुआ था, कि ये अंतोगत्वा ऐसा केस है इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी है। ये फिट केस है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसमें उद्धव ठाकरे जी को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी आदेशित करनी चाहिए। और ऐसा करेंगे तो उनकी इज्जत बची रहेगी। और चूंकि उस वक्त आदित्य ठाकरे का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने ये भी कहा था कि भले ही उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट हो, आदित्य ठाकरे का इसमें लिप्तता हो किसी प्रकार से, फिर भी उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए, देश के सामने अपना विश्वास बनाए रखने के लिए उनको सीबीआई इंक्वायरी आदेशित करनी चाहिए। क्योंकि अंतोगत्वा 2-4 दिन में इसमें सीबीआई इंक्वायरी आदेशित हो ही जाएगी। और वही हुआ कि 17 तारीख को मैंने ये बात कही, तीसरे दिन 19 तारीख को सीबीआई इंक्वायरी इसमें आदेशित हो गई, जो कि रिया चक्रवर्ती का ही केस था, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर मांगा था। जो FIR लॉन्च थी पटना में, उसको बॉम्बे ट्रांसफर मांगा था और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने पूरे मसले की सीबीआई इंक्वायरी कर दी। बस मैं आपसे इतनी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि इसमें बहुत जल्द खुलासा हो, और नहीं तो अगर डिले होगी, कोई बात होगी, कोई कमी होगी, तो मैं 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सामने सारी बात कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।